नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के बारे में। हाल ही में कई सोशल मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता व्यक्त की है। इस वीडियो से हम यह जानेंगे कि यह अत्याचार क्यों हो रहा है और इस पर हमारे भारतीय हिंदू का क्या रुख है। सबसे पहले हम इंडिया टुडे का आर्टिकल देखेंगे। इसमें लिखते हैं कि हमलों के बीच बांग्लादेश में हिंदू कांप उठे। साथ ही आर्टिकल में लिखते हैं शेख हसीना का पतन होने के बाद जिसमें 5 हत्या शामिल है और 200 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इसके साथ आर्टिकल में ये भी लिखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे राजनीतिक मुद्दा भी है। द हिंदू इस आर्टिकल में लिखते हैं हसीना के निष्कासन के बाद बांग्लादेश में हिंसा से देश में हिंदू अल्पसंख्यकों में भय। साथ ही आर्टिकल में लिखते हैं कि आवामी पार्टी के लिए काम करने वाला एक हिंदू अधिकारी गुस्साई हुई भीड़ के द्वारा उनके घर को आग से लगाने के बाद भाग दिया गया और साथ में उन्हें भी जला दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और हमने सारी न्यूज़ आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर आप चेकआउट करें। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि 1947 में बांग्लादेश में हिंदू 7% थे, बाकी अन्य वही हिंदू 2011 में घटकर 13.4% हो जाते हैं और 2022 के सर्वे में हिंदू घटकर 7.63% बचते हैं और मुस्लिमों की आबादी 91.1% हो जाती है। ऐसा होने का कारण यह है कि इन सब चीज़ों के पीछे वहाँ की कुछ चरमपंथी और धार्मिक कट्टरपंथी समूहों का प्रभाव रहा है। ये समूह अपने विचार को थोपने और बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच असहमति को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ धार्मिक और कट्टरपंथियों लोगों के कारण अक्सर मंदिरों पर हमले और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होते रहती है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीतिक में धर्म का बड़ा प्रभाव रहा है और कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक तनाव को भड़काया जाता है। इसी कारण बांग्लादेश के कई चरमपंथी ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में हिंदू की जमीन को हड़पने के लिए धार्मिक तनाव को भड़काया करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें हमारे भारतीय हिंदू भाइयों का क्या रुख है, हमारे प्रधानमंत्री का क्या रुख है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर निंदा व्यक्त की है और बांग्लादेश सरकार से इस घटना की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस विषय पर ध्यान दिलाया है। भारत का भी हिंदू समाज इन सब घटनाओं पर चिंता व्यक्त किया है और स्थिति सुधारने की मांग की है। आइए हम कुछ भारतीय नेताओं का बयान सुनें। कि हिंदुओं के ऊपर कई अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में कल रात एक ऐसी वीडियो बाहर निकली है जिसमें हिंदू स्त्री, उम्र का लिहाज भी नहीं है, छोटे लड़कियों से लेकर जिस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, ये इंसानियत की दूर की बात, ये शैतान भी शायद इस प्रकार की इतनी गंदी हरकतें नहीं करते हैं। इजराइल के यहूदी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाई है और हिंदुओं की आवाज़ बनकर खड़े रहे हैं। साथ ही नीदरलैंड के सबसे मजबूत नेता ने भी अपनी भावना व्यक्त की है। वह लिखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बेहद डराने वाले हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं और वह वहाँ के मंदिरों को तोड़ रहे हैं। साथ ही आइए हमारे हिंदू नेता योगी जी का बयान सुनते हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, सरकार से यह निवेदन है कि दोनों देश मिलकर समस्या का समाधान निकालें। और दोस्त, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस विषय में एक राय अपना जरूर दें और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।